दोस्तों, एक शेर है कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये शेर मैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को डेडिकेट करना चाहूँगा। वो डेडिकेट इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, गौरव गोगोई को असम का अध्यक्ष बनाकर, पार्टी अध्यक्ष बनाकर इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उसके बाद उनके कई मंत्रियों ने, कई बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर गौरव गोगोई को राय दी कि अगर वो अपना पॉलिटिकल जीवन, पॉलिटिकल करियर बचाना चाहते हैं तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा से दूर रहें, या जहां वो सोच रहे हैं जोरहाट में जाने की कहीं जगह पर, उन वहां से दूर रहे। एक तरह से एडवाइस दी थी। उन सब को एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये आपकी स्क्रीन पर है। ये गौरव गोगोई हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने प्रदेश में जा रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र जोरहाट की तरफ जा रहे हैं। पूरे रास्ते में गौरव गोगोई को असम में जो जन समर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, जो उम्मीदें उनसे लोग लगा रहे हैं, वो अपने आप में ये कहानी कहने के लिए काफी है कि अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे शर्मा जी देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि ये जन समर्थन, ये प्यार, ये सपोर्ट यूं ही नहीं मिल जाता किसी को। कांग्रेस को आप ये भी नहीं कह सकते कि खरीदे हुए समर्थक लाए हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास तो पैसा ही नहीं। जिस पार्टी के पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं हो, वो ये सब टोटके तो नहीं कर सकती। ये टोटके वही पार्टी कर सकती है जिसके पास हजारों हजार करोड़ रुपया है। अब आप गौरव गोगोई को ये कहें कि ये सब लाए हुए किराए के समर्थक हैं, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती, इसलिए ना ही कहें तो ज्यादा बेहतर है। गौरव गोगोई जो कैरेक्टर लेकर राजनीति में आए हैं, वो राजनीति में वो कैरेक्टर दरअसल मिलता नहीं। आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी थोड़े से दिमागी तौर पर वो संतुलित नहीं है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, उसको गलत नजरिए से मत देखिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरह की छवि वाले लोगों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसकी पार्टी में हो, उस तरह की छवि के लोग दरअसल इस देश में राजनीति में मिलना बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी खुद क्लीन इमेज, ठीक है, उन पे एक मामला चल रहा है वो नेशनल हेराल्ड वाला, लेकिन वो मालूम ही है सबको, उस केस की पूरी कहानी आपको मालूम है, तो बताने की जरूरत नहीं है। उसी कैरेक्टर के लोग राहुल गांधी कांग्रेस में चाहते हैं और गौरव गोगोई उसी कैरेक्टर के लोग आते हैं। गौरव गोगोई को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार में मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। गौरव गोगोई को और उनके पिता को, दोनों को हिमंता बिस्वा शर्मा बखूबी जानते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा बीजेपी में गौरव गोगोई को कोई इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता होगा जितनी अच्छी तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा जानते हैं, क्योंकि किसी वक्त गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई के खासम खास हुआ करते थे हिमंता बिस्वा शर्मा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने गोगोई को बड़ा होते देखा है, उनकी राजनीति में एंट्री देखी है और राजनीति में उनका बढ़ता कद देखा है। तो उनसे बेहतर कोई नहीं पहचानता होगा गौरव गोगोई को। और नीचे मुख्यमंत्री की कुर्सी, उसके बावजूद गौरव गोगोई पर हिमंता बिस्वा शर्मा एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके, उंगली नहीं उठा सके उन पर भ्रष्टाचार को लेकर। तो जब वो मुद्दा नहीं मिला तो ऐसा मुद्दा लेकर गौरव गोगोई को बदनाम करने की कोशिश की, जो दरअसल बीजेपी के लोगों को भी हजम नहीं हुआ कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी, जो इस देश की निवासी नहीं है, विदेशी है, वो किसी एनजीओ के साथ काम करती है, जो एनजीओ पाकिस्तान में भी काम करती है, और वो पाकिस्तान गई थी। गौरव गोगोई भी कहते हैं कि सांसद बनने से पहले वो भी अपनी पत्नी के साथ वहां गए थे, पाकिस्तान के दौरे पे गए। तो सिर्फ इस बिना पर यह कहना कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, ये दरअसल
गले नहीं उतरा, न बीजेपी के, न कांग्रेस के, न लोगों के। राहुल गांधी को ऐसा ही शख्स चाहिए था। ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा से थोड़ा सा राहुल गांधी को निजी मोहब्बत भी है। उस मोहब्बत का वो कर्ज चुकाना चाहते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की मोहब्बत का नतीजा आपने देखा ही था, जब राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन तक कह दिया था। राहुल गांधी के पिता को लेकर बहुत कुछ कहा था। तो वो हिसाब किताब राहुल गांधी को बराबर करना है। अब अपनी जैसी इमेज का आदमी गौरव गोगोई उनको मिल गया, तो उन्होंने उसे रन में उतार दिया। और रन में उतारते ही ये जो असम में जिस तरह की तस्वीरें, वीडियोस आ रहे हैं, वो अपने आप में एक कहानी बयां कर देती है पूरी की पूरी। मैंने अक्सर, मेरा ये कहना है, ये मेरा मानना है कि शब्दों से ज़्यादा तस्वीरें कहानी को बखूबी बयां करती हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि गौरव गोगोई के लिए ये तस्वीरें जितनी अच्छी खबर दे रही हैं, उतना ही एक चेतावनी भी है। अच्छी खबर यह है कि लोग गौरव गोगोई को पसंद कर रहे हैं, गौरव गोगोई से उम्मीद करें, गौरव गोगोई को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन चेतावनी गौरव गोगोई के लिए यह है कि जितना प्यार फिलहाल असम की जनता उन्हें दे रही है, उन पर जिम्मेदारी भी उतनी है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं भी गौरव गोगोई से बहुत ज्यादा होगी। खास करके उनके पिता का जो इतिहास है, उससे लोग कंपैरिजन करेंगे। लोग तरुण गोगोई जैसा ही गौरव गोगोई के अंदर ढूंढ रहे हैं, जो जन भावना को समझने वाला नेता हो, जो जन सरोकार के काम करने वाला नेता था। इसलिए गौरव गोगोई के लिए चेतावनी भी है कि जिम्मेदारियां बहुत आएंगी। लड़ाई भी लड़नी है, हेमंता बिस्वा शर्मा से लड़नी है, पार्टी के लिए लड़नी है, पूरी बीजेपी। हेमंता बिस्वा शर्मा अकेले नहीं है, हेमंता बिस्वा शर्मा के पीछे पूरी बीजेपी है। और वो बीजेपी जिसके पास साम दाम दंड भेद अपनाने के लिए सारे हथियार हैं, सारे संसाधन हैं, हजारों हजार करोड़ है। एक तरह से गौरव गोगोई को सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा से नहीं लड़ना, वो सिर्फ चेहरा है। सीधी लड़ाई दिल्ली में बैठे मोदी शाह या गुजरात लॉबी से सीधी टक्कर है। आप तर्क वितर्क में बराबरी कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं। आप लोगों के बीच जाने में, लोगों की समस्याएं सुनने में जीत सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई गौरव गोगोई और राहुल गांधी की यह है कि असम एक प्रेस्टीज का इशू है बीजेपी के लिए, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल तक असम की राजनीति उस पर इफेक्ट करती है। तो बीजेपी के लिए भी एक प्रेस्टीज इशू है। तो बीजेपी वहां उस अपने प्रेस्टीज को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हर चीज अपनाएगी। वहां खुला चलेगा, खुला खेल फर्रुखाबादी होगा। पैसा हो, धन बल हो, बाहुबल हो, सब चलेगा। इस सब से लड़ते हुए गौरव गोगोई और राहुल गांधी को लोगों के बीच जाना है, अपनी बात रखनी है और लोगों को समझाना है कि कांग्रेस और बीजेपी का फर्क क्या है, जुमले में और हकीकत में फर्क क्या है, मोहब्बत और नफरत में फर्क क्या है, हम सब एक हैं और हम एक हैं में फर्क क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई और कटोगे तो बटोगे में फर्क क्या है। ये सारी चीजें समझाने के लिए दरअसल राहुल गांधी हो या गौरव गोगोई हो, इन दोनों का साथ देने के लिए मैं सही में आपको बताऊं, पार्टी में कोई है भी नहीं। क्योंकि किसी में इतनी कुव्वत नहीं है, किसी का इतना कद भी नहीं है कि इनके समर्थन में कोई बड़ी चीज कर पाए। आधे से ज्यादा कांग्रेस तो ईडी के नाम से डरती है, बची कुची कांग्रेस इनकम टैक्स और सीबीआई के नाम से डरती है। और जो इन दोनों से नहीं डरते, वो सत्ता के पद के लालच के चक्कर में आ जाते हैं। तो ऐसे में ले दे के राहुल गांधी के पास भी दो ही लोग बचते हैं। एक है मल्लिकार्जुन खड़गे
एक है प्रियंका गांधी। लेकिन इन दोनों की भी अपनी लिमिटेशन है। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र और प्रियंका गांधी का तजुर्बा, या आप यूं कहें कि थोड़ी सी अभी तक जो संगठन या उसको लेकर पॉलिटिकल राजनीति को लेकर जो थोड़ी सी कमजोरी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा सहारा बन के उभरती हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं सल्यूट करता हूँ कभी कभी ऐसे शख्स को कि इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं राजनीति में। जिस उम्र में अक्सर लोग रिटायर हो जाया करते हैं, वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बैठ के कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। स्टॉलवर्ड है, सबसे वरिष्ठ है, और सबसे बड़ी बात है दलित चेहरा है। इसलिए वो एक ऐसी दीवार राहुल गांधी के पास है जिस दीवार को पार पाना बीजेपी के लिए अब तक नामुमकिन रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के पर्सनल को लेकर कोई बीजेपी अब तक बड़ा अटैक उन पर नहीं कर पाई है। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे सवाल मोदी जी से पूछते हैं। वो ऐसे तीखे सवाल होते हैं कि खड़गे जी सवाल पूछते हैं और चुभता बीजेपी के हर शख्स को। तो ऐसे में राहुल गांधी हो या गौरव गोगोई हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या प्रियंका गांधी हो, जो भी हो, ये चार चक्रव्यूह रच पाने में अगर कामयाब होते हैं राजनीतिक चक्रव्यूह, तो हिमंता बिस्वा शर्मा तो उसमें फंस जाएंगे और उनका राजनीतिक वहीं पर डब्बा गोल हो जाएगा। और जनता का समर्थन जो दिख रहा है अभी गौरव गोगोई को मिल रहा है, वो अपने आप में इस ओर इशारा करता है कि अगर कांग्रेस सही चली असम में तो किला भेदना मुश्किल नहीं है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में राय भी जरूर दीजिएगा। नमस्कार।